हेलो एवरीवन, ये हमारे पेपर 4 का जो वीकली रिवीजन सेशन है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमने हिंदी और इंग्लिश में टॉपिक के रूप में शब्द युग्म हिंदी में और अंग्रेजी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हमने पूरे वीक के दौरान पढ़ा, तो उसको हम क्विक रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले हमने जो हमारा वर्ड हिस्ट्री का अलग से मैंने एक वीडियो डाला है वो आप लोग देख सकते हैं। और ये रिवीजन वीडियो तब तक बेनिफिशियरी आपके लिए कम होंगे यदि आप प्रीवियस वीडियो सेशंस को रेगुलर नहीं देखते हो। डेली हमारा 10 से 15 मिनट का एक वीडियो आता है जिसमें हम आंसर राइटिंग साथ ही पेपर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। और टेलीग्राम चैनल से आप लोग इसके थ्रू जुड़ सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाई गई है। चैनल का संक्षिप्त परिचय आप लोग पॉज कर पढ़ सकते हैं। तो हम बात करते हैं वीकली रिविजन में हिंदी में समश्रुत या श्रुति भिन्नार्थक शब्द, जिनको शब्द युग्म बोलते हैं, जो कि समान सा उच्चारण होता है लेकिन भिन्न अर्थ वाले होते हैं। अंत्य और अंत, अंत्य का अर्थ होता है नीचे का, अंत का, और अंत से अर्थ निकलता है समाप्त। अकुल और आकुल, अकुल का कुल रहित और आकुल का व्याकुल। अर्घ और अर्घ्य, अर्घ का अर्थ होता है मूल्य, पूजा में प्रयुक्त जल, और अर्घ्य का अर्थ होता है पूजनीय। अकर और आकर, अकर का अर्थ होता है न करने योग्य और आकर का अर्थ होता है खजाना या खान। अग और अघ, अग का अर्थ होता है सूर्य, पहाड़, अगम्य, और अघ का अर्थ होता है पाप। ये क्वेश्चन RS 2019 में भी पूछा गया था। उसके बाद में आगम और अगम, अगम का अर्थ होता है जहां जाना संभव नहीं, और आगम का अर्थ होता है पुराण या आगमन। फिर अमल और अम्ल, अमल का अर्थ होता है स्वच्छ और जिसमें मल नहीं, अमल। और उसके बाद में स्वच्छ, अम्ल का अर्थ होता है खटास। अयश और अयस, अयश का अर्थ होता है बदनामी और अयस का अर्थ होता है लोहा। फिर अगला है अवश और विवश, अवश का अवश और अवश्य, अवश का अर्थ होता है विवश और अवश्य का अर्थ होता है जरूर। अचिर, अजिर और अजर, तो अचिर का अर्थ होता है शीघ्र, नवीन, और अजिर का अर्थ होता है आंगन, और अजर का अर्थ यदि हम देखें तो वो निकल के आता है देवता या जो बूढ़ा ना हो उसको हम अजर बोलते हैं। अम्ब और अम्बु हमने अगला पढ़ा। अम्ब का अर्थ होता है माता और अम्बु का अर्थ होता है जल। फिर हमारा अगला वन जो शब्द युग्म था उसके बारे में हमने पढ़ा कि अगला और अर्गला, तो अगला आगे का, अर्गला रोकने की कील। अब्ज या अब्द, अब्ज कमल, अब्द वर्ष, ये जो शताब्दी हम यूज करते हैं, तो शताब्दी में जो अब्द यूज किया हुआ है उसका अर्थ होता है वर्ष। अंगना और अंगना, अंगना में जब सामान्य बिंदु होता है तो उसका अर्थ होता है स्त्री, और जब चंद्र बिंदु आता है तो उसका अर्थ निकल के आता है आंगन। उसके बाद में अगध और अंगद, अगध का अर्थ होता है निरोग और अंगद का अर्थ होता है बाली का पुत्र। अतर, अंतर और अनंतर, अतर का अर्थ निकलता है इत्र, अंतर से अर्थ है फर्क, भेद, और अनंतर का अर्थ निकलता है बाद में। फिर हमारा अगला शब्द युग्म है अचला, अचल और अंचल। अचला का अर्थ निकलता है पृथ्वी, अचल यानी पर्वत या स्थिर, और अंचल की यदि हम बात करें तो आंचल। अजा यानी बकरी, और अज यानी ब्रह्मा दशरथ के पिता, अजन्मा या बकरा, तो अजा का अर्थ बकरी और अज का अर्थ बकरा। अगत और आगत, अगत का अर्थ होता है न गया हुआ, जहां कोई गया हुआ नहीं हो, और आगत यानी आया हुआ। अजय और अजया, अजय का अर्थ होता है न जीतने योग्य, और अजया का अर्थ निकल के आता है भांग या बकरी से। अगला प्रश्न है, अगला शब्द युग्म है अगर, आगार और आगर। अगर का अर्थ निकल के आता है धूप बत्ती से, आगार का अर्थ निकल के आता है स्थान से, और आगर का अर्थ निकल के आता है आकर या ढेर से। फिर अगला शब्द युग्म आया है अनावर्त और अनावृत। अनावर्त का अर्थ होता है न दोहराया हुआ, आवृत्ति जिसको हम बोलते हैं, न दोहराया हुआ, और अनावृत का अर्थ निकल के आता है न ढका हुआ। अंजन और अजन, अंजन का अर्थ निकलता है काजल, और अजन का अर्थ निकलता है सुनसान या जन रहित। अवनी और अवन, अवनी का अर्थ निकलता है पृथ्वी, और अवन से हमें अभिप्राय है रक्षा और प्रसन्नता। फिर है अपत्य और अपथ्य, अपत्य का अर्थ होता है संतान, और अपथ्य का अर्थ होता है न खाने योग्य। अद्य और आद्य, अद्य का अर्थ निकलता है आज, और आद्य का अर्थ निकलता है पहला। अवमर्श
ष षटकोण का और अवमर्श षशंकर का। तो अवमर्श षटकोण का अर्थ निकलता है आलोचना या प्रत्यालोचना, और अवमर्श जो षशंकर का यूज किया गया है उसमें शब्द निकलता है स्पर्श या संपर्क। अगला हमारा शब्द युग्म था विज्ञ, अविज्ञ, अभिज्ञ और अनभिज्ञ। विज्ञ का जानकार, अविज्ञ का मूर्ख, अभिज्ञ का विशेषज्ञ, अनभिज्ञ का अनजान। 80 तलवार और 80 हम सभी जानते हैं एक संख्या 80। उसके साथ ही अव्यय और अवयव। अव्यय का अर्थ निकलता है अविकारी शब्द, अवयव का अर्थ निकलता है अंग। अभिहित और अविहित। अभिहित का अर्थ निकलता है कहा हुआ और अविहित का अर्थ निकलता है अनुचित या न किया हुआ। फिर अंश या अंश। अंश का अर्थ निकलता है कंधा और अंश का अर्थ निकलता है भाग या हिस्सा। अवधूत और अधूत। अवधूत का अर्थ निकलता है साधु, सन्यासी, और अधूत का अर्थ निकलता है निडर। अगला है आहर, तालाब या पोखर, आहार भोजन और अहेर शिकार। आहर, आहार और अहेर। आहर तालाब और पोखर, आहार भोजन, अहेर शिकार। अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र जो हाथ से फेंका जाता है उसको फेंका जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है, और हाथ में रखकर चलाया जाने वाला हथियार यानी कि तलवार वो शस्त्र में आता है। अश्व और अश्व। अश्व का अर्थ निकलता है घोड़ा और अश्व का अर्थ निकलता है धनहीन। अहम और अहम। अहम के नीचे यदि हलंत लगा है तो उसका अर्थ निकलता है अहंकार, और बिना हलंत का अहम है तो उसका अर्थ निकलता है महत्वपूर्ण। अभिसार और अभिसार। अभिसार में छोटी ई की मात्रा का अर्थ निकलता है प्रेमी से छिपकर मिलना, और अभिसार में बड़ी ई की मात्रा जब लगी होती है उसका अर्थ निकलता है आक्रमण। अमर्ष और अवमर्श। तो अमर्ष का अर्थ निकलता है क्रोध, अवमर्श का अर्थ निकलता है आलोचना। अष्टी और अष्टी। अष्टी में छोटी ई की मात्रा जब आती है तो अर्थ निकलता है एक छंद विशेष के रूप में, और अष्टी में जब बड़ी ई की मात्रा आती है तो उसका अर्थ निकलता है एक राग। अशोच और अशोच। अशोच का अर्थ निकलता है बिना सोच के, और अशोच का अर्थ निकलता है अशुद्ध। अगला है अनित्य और अनृत। अनित्य का अर्थ निकलता है नश्वर से, और अनृत का अर्थ निकलता है असत्य से। इसके साथ ही अयुक्त और आयुक्त। अयुक्त का अर्थ निकलता है अनुचित, अयुक्त का अर्थ निकलता है कमिश्नर जो कि एक पद होता है। अवर, अपर और अपार। अवर का अर्थ निकलता है नीचे का, अपर का अर्थ निकलता है अन्य, पहला या पिछला, और जबकि अपार का अर्थ निकलता है असीम या विस्तृत। अम्बुज, अबुद, अम्बुद और अम्बुधि। तो अम्बुज का अर्थ निकलता है कमल, अम्बुद का अर्थ निकलता है बादल, और अबुधि का अर्थ निकलता है समुद्र। अरबी और अरवी। अरबी एक भाषा है जबकि अरवी एक कंदमूल है जिसे हम सब्जी के रूप में अरवी खाते हैं। असित और अशित। असित का अर्थ निकलता है काला और अश्वेत, और अशित का अर्थ निकलता है खाया हुआ। अवदान और अवधान। अवदान का अर्थ निकलता है प्रशंसित कार्य से, और अवधान का अर्थ निकलता है ध्यान या योग से। अवधि में छोटी ई की मात्रा और अवधि में बड़ी ई की मात्रा, और अविधि। तो अवधि जो छोटी ई की मात्रा है उसका अर्थ निकलता है समय सीमा, और अवधि बड़ी ई की मात्रा जो है उसका अर्थ निकलता है हिंदी की एक बोली, और अविधि यानी कानून के विरुद्ध। फिर अंधकारी और अंधकारी। अंधकारी में छोटी ई की मात्रा का अर्थ निकलता है महादेव, और अंधकारी में बड़ी ई की मात्रा का अर्थ निकलता है भैरवराग से। अनुराग और विराग। अनुराग का अर्थ निकलता है प्रेम, और विराग का अर्थ निकलता है विरक्ति या उदासीन। अली, आली, अली या आली दोनों में यदि छोटी ई की मात्रा है तो अर्थ निकलेगा भौरा, और अली और आली में यदि बड़ी ई की मात्रा है तो अर्थ निकलेगा सखी। अगला है अर्थी और अर्थी। अर्थी का अर्थ निकलता है इच्छा वाला, और अर्थी का अर्थ निकलता है शव ले जाने में प्रयुक्त शैया। उसके बाद में अपहार और उपहार। अपहार का अर्थ निकलता है अपहरण, चोरी या छिपाना, जबकि उपहार का अर्थ निकलता है भेंट। आदि और आदि। आदि में छोटी ई की मात्रा यदि लगे तो उसका अर्थ निकलेगा प्रारंभ, प्रथम वगैरह, और आदि में जब बड़ी ई की मात्रा लगे तो उसका अर्थ निकलता है अभ्यस्त। फिर आद्रा और आद्र। आद्रा एक नक्षत्र का नाम है जबकि आद्र का अर्थ निकलता है गीला। आरती और आरती। आरती में छोटी ई की मात्रा का अर्थ निकलता है विराम, जबकि बड़ी ई की मात्रा के लिए अर्थ प्रयुक्त होता है पूजा के लिए दीपक।
आवरण, आमरण और आभरण। आवरण का अर्थ होता है पर्दा, आमरण का अर्थ होता है मृत्यु तक, और आभरण का अर्थ होता है आभूषण या गहने। फिर आरशी और आरसी। आरशी का अर्थ निकलता है वेद संबंधी और आरसी का अर्थ निकलता है आईना। फिर आधी और आधी। आधी में छोटी ई की मात्रा का अर्थ निकलता है मानसिक पीड़ा, और बड़ी ई की मात्रा का अर्थ निकलता है आधा का स्त्रीलिंग। असन और आसन। असन का अर्थ होता है भोजन, आसन का अर्थ होता है बैठने की जगह। आभार और आभार। कृतज्ञता का अर्थ, कृतज्ञता से अर्थ निकलता है आभार, और आभार का अर्थ निकलता है भारहीन। अर्क, आर्क और आर्की। अर्क का अर्थ निकलता है सूर्य, आर्क का अर्थ निकलता है सूर्य से संबंधित, और आर्की का अर्थ निकलता है सूर्य के पुत्र शनि, यम इत्यादि। उसके बाद में आयस का अर्थ निकलता है लोहा, आयसु का अर्थ निकलता है आज्ञा। आगम और निगम। आगम का अर्थ निकलता है वेद संबंधी ज्ञान से, और निगम का अर्थ निकलता है वेद आदि ग्रंथ से। आरुण और आरुणी। अरुण का अर्थ निकलता है अरुण से संबंधित, और आरुणी का अर्थ निकलता है उद्वलक, सूर्यपुत्र या यम के रूप में। फिर आहूत, आहूत और आहुति। आहूत का अर्थ निकलता है हवि रूप में अर्पित, आहूत का अर्थ निकलता है बुलाया गया, और आहुति का अर्थ निकलता है हवन सामग्री, होम या बलि। फिर इंदु या इंदुर। इंदु का अर्थ निकलता है चंद्रमा, और इंदुर का अर्थ निकलता है चूहा। फिर है इति और इति। इति जब छोटे ई का प्रयोग किया जाता है उसका अर्थ निकलता है समाप्ति, और बड़े ई का प्रयोग किया जाता है उसका अर्थ निकलता है बाधा या देवीय प्रकोप। फिर इंदिरा, इंद्रा और इंद्र। इंदिरा का अर्थ निकलता है लक्ष्मी, इंद्रा का अर्थ निकलता है इंद्राणी, और इंद्र का अर्थ निकलता है सूरपति। फिर है उद्यत और उद्धत। उद्यत का अर्थ निकलता है तैयार, और उद्दत के बारे में हम पढ़ते हैं अक्खड़। और उसके बाद में उदार, उदार, उद्धार और उधार। उदार का अर्थ होता है दानशील, उद्धार का अर्थ होता है तारना, और उधार का अर्थ होता है ऋण। उसके बाद में अंतिम है उपयुक्त और उपर्युक्त। उपयुक्त का अर्थ निकलता है ठीक, और उपर्युक्त का अर्थ निकलता है ऊपर कहा हुआ। अब चलते हैं हम हमारे इंग्लिश के रिवीजन सेशन में, जिसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पढ़ रहे थे। शुरू करता हूं मैं। A place where weapons and ammunition are stored, that is called as arsenal, shastragar. A letter or a document which does not bear the name of its writer. एक ऐसा लेटर जिसके ऊपर उसके राइटर का नाम नहीं लिखा हुआ, उसको बोलते हैं anonymous, अनाम। A person who does not believe in the existence of God, that is called atheist, नास्तिक। A medicine to counteract the effect of a poison, that is called antidote, यानी ऐसी दवाई जो विष का असर कम करने को यूज की जाती है, विषहर औषध। उसके बाद में an assembly of listeners और audience, श्रोता। उसके बाद में that can be approached is called as accessible, पहुंच योग्य। और a person living in a country of which he is not a citizen, इसको बोलते हैं alien, विदेशी। A person practicing or playing a game for pleasure and not for living, a mature, शौकीन व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो किसी आनंद प्रमोद के लिए कोई गेम खेल रहा हो, प्रोफेशनल की तरह नहीं खेल रहा हो। A general pardon of political prisoners, amnesty, आम माफी। अगला है ऑब्जेक्ट्स हैविंग लाइफ इन देम, एनिमेट, चेतन, एनिमेटेड मूवीज हम देखते हैं। उसके बाद में ऑकरिंग एवरी ईयर, एनुअल, वार्षिक। एब्सोल्यूट गवर्नमेंट बाय वन मैन, इट इज कॉल्ड एज ऑटोक्रेसी, एक तंत्र। उसके बाद में वन एट द स्टेट ऑफ ग्रोथ बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ, बॉयहुड और यूथ के बीच की स्थिति, अडोलसेंट, किशोर, किशोरावस्था जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद में वन हु होल्ड्स द बिलीव दैट नथिंग कैन बी नॉन विदाउट गॉड, that is called as agnosite, अज्ञेयवादी। उसके बाद में a warlike or masculine women, that is called as अमेजन, वीरांगना। फिर है who exist disorder in a state, that is called anarchist, अराजकतावादी। a scientist who studies the development of man from his earliest beginning is called as pologist। उसके बाद में a plant that grows in water is called as aquatic, जलीय। the rule of the nobility, aristocracy, शिष्ट जनों का राज।
उसके बाद में अ पर्सन चूजन और अपॉइंटेड बाय पार्टीज इन कंट्रोवर्सी टू डिसाइड देयर डिफरेंसेस इज कॉल्ड एज आर्बिट्रेटर, मध्यस्थ। उसके बाद में पर्सनल ऑब्जर्वेशन इन मेडिकल साइंस या फिर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन इज कॉल्ड एज ऑटोप्सी, यानी शव परीक्षण। A diplomatic representative of a country to another country is called as ambassador, Rajdut. A person attached to any opinion, system or party is called as bigot, यानी कट्टर व्यक्ति। उसके बाद में one engaged in fighting is called as belligerent, युद्धरत। उसके बाद में the state of having two or more wives, husbands at a time, bigamy, बहुविवाह। A vain boasting fellows is called as braggart, डींग मार यानी बहुत डींगे फेंकने वाला, वन a vain boasting fellow। उसके बाद में an animal with 2 feet is called as biped, 2 पैर वाला। उसके बाद में that breaks easily is called as brittle, नाजुक। The state of being unmarried is called as celibacy, ब्रह्मचर्य, स्वामी विवेकानंद। उसके बाद में a list of books that is called as catalog, सूची पत्र। A person who eats human beings is called as cannibal, नरभक्षक, जो मनुष्यों को खाता है। उसके बाद में an associate in an office or institute is called colleague, साथ में काम करने वाला किसी ऑफिस में। उसके बाद में a person who considers himself as the citizen of the world, ऐसा व्यक्ति जो खुद को संसार का नागरिक मानता है, that is called as cosmopolitan, सर्वदेशीय। Person who is too ready to believe, that is called as credulous, विश्रम्भी, trustful जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद में that can be corrected is called as corrigible, संशोधनीय, जिसमें सुधार किया जा सके। फिर है a morbid fear of confined spaces, that is called as claustrophobia, छोटे जगह में जाने का भय जो होता है उसको बोलते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया। उसके बाद में हैकेंड फ्रेज और ऑफ यूज्ड वर्ड, मतलब साधारण वाक्यांश जो कम यूज किए जाते हैं, उसको इस्तेमाल में जो बंद हो चुके वाक्यांश है उनको बोलते हैं क्लिच, CLICHE। उसके बाद में अ पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू पास क्रिटिकल जजमेंट अपॉन एनीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी विषय में कोई टिप्पणी देने में विशेषज्ञता रखता है, जिसे हम विशेषज्ञ बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं CONNOISSEUR, कॉनिश्योर। उसके बाद में अ राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, यानी कपटपूर्ण बातें करना, दैट इज कॉल्ड एज सर्क्यूमलोक्यूशन। उसके बाद में एन इंसेक्ट विद मैनी लेग्स इज कॉल्ड एज सेंटीपीड, 40 पद इसको हिंदी में बोलते हैं, वैसे बहुत अधिक पैरों वाला जो कीड़ा या कीट होता है उसे सेंटीपीड बोलते हैं। द ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ आफ्टर डिजीज इज कॉल्ड एज कॉन्वल्सेंस, CONVALSCENCE, आरोग्य लाभ। उसके बाद में एन एनिमल दैट ईट्स और फीड्स ऑन फ्लैश, दैट इज कॉल्ड एज कार्निवरस, एक ऐसा जानवर जो मांस भक्षी हो, मांस पर जिंदा हो, दैट इज कॉल्ड एज कार्निवरस। उसके बाद में एनीथिंग विच हैज लॉस्ट इट्स फोर्स या फिर एनीथिंग बाय लैप्स ऑफ टाइम हैज सीज्ड टू बी एक्टेड ऑन, ऐसी चीज जो अब अप्रचलित हो गई हो उसे बोलते हैं डेड लेटर। उसके बाद में एन एडमायरर ऑफ वन ऑफ फाइन आर्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज डिलेटेंटे। उसके बाद में जिसको बोलते हैं अनुरागी, डाइलेटेंटे। उसके बाद में अ प्लेस वेयर वन लिव्स परमानेंटली इज कॉल्ड एज डोमिसाइल, अधिवास, हम बनाते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके बाद में वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बट डिनाइज रिविलेशन, दैट इज कॉल्ड एज डीस्ट, यानी आस्तिक। फिर है एब्सोल्यूट रूल ऑफ अ पर्सन और ग्रुप विदाउट द नेसेसिटी ऑफ द कंसेंट ऑफ द गवर्न्ड इज कॉल्ड एज डिक्टेटरशिप, अधिनायकत्व या अधिनायकवाद। One who versed in the science which treats of the skin and its disease is called as dermatologist, यानी त्वचा विज्ञान का विशेषज्ञ। उसके बाद में a language no longer spoken is called as dead language, यानी प्राचीन अप्रचलित भाषा को dead language बोला जाता है। A period of 10 years is called as decade,
दशक। उसके बाद में दैट विच कैन बी इफेस्ड और ब्लॉटेड आउट, यानी जो इजीली डिलीट किया जा सकता है, इजीली पचाया जा सकता है, उसको बोलते हैं डेलिबल, सुपाच्य। उसके बाद में टू ग्रो वर्स, डेट्रियोरेट यानी बिगड़ना, यानी स्थिति और गंभीर होना, दैट इज कॉल्ड एज डिट्रियोरेट। उसके बाद में अ ट्रेन प्रोसीडिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल टाउन इज कॉल्ड डाउन ट्रेन। उसके बाद में वन हु इज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग इज कॉल्ड एज ड्रंकर्ड, यानी शराबी। फिर है टू ले स्ट्रेस ऑन, यानी किसी चीज पर जोर देना, इज कॉल्ड एज एम्फेसाइज। फिट टू बी इलेक्टेड और सेलेक्टेड इज कॉल्ड एज एलिजिबल, यानी योग्य। दैट विच इज फिट टू बी ईटन इज कॉल्ड एज एडिबल और ईटेबल इज यानी खाने योग्य चीज। फिर वन हु लीव्स वंस ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर दूसरे में सेटल होता है, उसे बोलते हैं एमिग्रेंट, यानी उत्प्रवासी। और टू लीव वन प्लेस एंड टू गो अनदर प्लेस इज कॉल्ड एज माइग्रेट, यानी विस्थापित। और दैट विच कैन बी एक्सप्लेन्ड इज कॉल्ड एज एक्सप्लिकेबल, एक्सप्लिकेबल यानी समझाने के योग्य। उसके बाद में अ स्पीच मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, ऐसा भाषण जो बिना पूर्व तैयारी के दिया गया हो, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेम्पोर। वन ट्रेवलिंग ऑन हॉर्स बैक इज कॉल्ड एज घुड़सवार, यानी इक्वेस्ट्रियन। उसके बाद में अ पर्सन हु इज इन लव विद हिमसेल्फ और सेल्फ सेंटर्ड इज कॉल्ड इगोइस्ट, अहम मानी है, जो स्वयं से प्रेम करता हो। वन मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ विमन इज कॉल्ड एज एफिमिनेट, यानी स्त्रैण। और अंतिम हमने पढ़ा मैन हु इज गिवन टू सेंसुअल एंजॉयमेंट और प्लेजर ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज एपिक्यूरियन। तो ये हमारा था हिंदी और इंग्लिश का रिवीजन। ये रिवीजन सेशन थोड़े लंबे जरूर होते हैं, लेकिन हमें पूरे वीक का रिवीजन करने में मदद करते हैं, तो आप इनको जरूर गो थ्रू कीजिएगा। और हमारे जो डेली वीडियोस हैं उनको भी आप लोग जरूर डेली देखिएगा। थैंक यू।